मैं ये भी कहूँगा कि अगर इंतज़ामिया जो है वहाँ पे अगर थोड़ी सी नज़रखानी करती तो ये आज हमारा भाई हमसे जुदा न होता। बस मैं तो ये कह सकता हूँ। इसमें इंतज़ामिया का भी जो है किरदार है इसमें, वो इतना बड़ा हादसा हुआ है, अब मज़ीद और हो रहे हैं। ये जब बंदे एक्सपायर हो जाते हैं उसके बाद जाए तो फिर कोई फ़ायदा कोई नहीं है इंतज़ामिया का। जी अभी यहाँ थोड़ी देर पहले मोहम्मद शहजाद, उनके 4 बच्चों और उनकी वाइफ की डेड बॉडी पहुँची है। और जब यहाँ डेड बॉडी पहुँची तो क़यामत खेज़ मनाज़र थे, यहाँ क़यामत सुगरा का मनाज़र था। जो सिचुएशन या जो वक्त उनकी फैमिली पे है ये वही लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन यहाँ पूरा इलाका सोगवार है। तो अभी चलता हूँ उनके भाई के पास, उनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, मरी में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया उसमें 1 फैमिली के 6 मेंबर्स की डेथ हुई, जिनमें मोहम्मद शहजाद थे, उनकी वाइफ थी और 4 बच्चे थे। अभी उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो यहाँ रावलपिंडी उनके घर पहुँची तो घर में कहराम मच गया जब सारी एम्बुलेंसें यहाँ पहुँची। उनके फैमिली मेंबर से मैंने बात की, उनके एक और फैमिली मेंबर है, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। उनसे उनके मुतालिक पूछता हूँ, शहजाद के मुतालिक पूछता हूँ, उनकी फैमिली के मुतालिक पूछता हूँ, शहजाद के से आखिर में लास्ट टाइम क्या बात हुई वो पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको कब पता चला कि शहजाद भी वहाँ फंसा हुआ है जहाँ बाकी लोग फंसे हुए हैं? आज सुबह मैंने फ़ोन किया तो उनका फ़ोन बंद जा रहा था, तो फिर तकरीबन 2-3 दफ़ा मैंने ट्राई की है मगर नंबर बंद जा रहा था। तकरीबन 12 बजे दिन को ना उसका मोबाइल जो था बेटी के जेब में था, तो वो बेटी की जो है ना डेथ हो चुकी थी। तो वो आर्मी वाले किसी ऑफिसर को मिली है तो वो उठा के ले गए वेयर हाउस में। तो जब उसने मोबाइल ऑन किया तो मैंने कॉल की तो उसने अटेंड किया और मुझे कहा कि ये बच्ची जेब से मोबाइल मिला है तो ये एक्सपायर हो गई है। मैं हाँ जी, ये तो मेरी भतीजी है, बड़े छोटे भाई की बेटी है, तो इसके बाकी फैमिली है उनका कोई पता था नहीं। अभी रास्ते बंद है तो बर्फ़ के नीचे गाड़ियाँ दबी हुई हैं, तो हमें इस बारे में अभी मज़ीद कोई मालूमात नहीं है। तकरीबन 1:45 बजे कौन था गाड़ी में? कौन कौन? गाड़ी में छोटा भाई मेरा शहजाद, उसकी एहलिया थी और 2 बेटियां और 2 बेटे थे। बेटी आयशा शहजाद और इकरा शहजाद और अबीबुल्लाह और समीउल्लाह बेटे थे उसके दोनों। ठीक है, क्या एज थी बेटे बेटियों की? बेटी एक 14 साल की थी, एक 12 साल की, और बेटा एक 10 साल का और एक 8 साल का था। ठीक, आपने सुबह कॉल मिलाने की कोशिश की लेकिन उनका नंबर बंद था, नंबर बंद जा रहा था। वो असल में मोबाइल बर्फ़ के नीचे हुआ ना, कहीं दबा हुआ तो बंद हो गया। ठीक, आपको उनकी डेथ का कब पता चला? ये तकरीबन 12:30 बजे क्लियर हुआ। हाँ, 12:30। शहजाद साहब क्या करते थे? ये उनकी खिरात की दुकान थी G9 मरकज़ में। ठीक, उनके बेटे बच्चे स्कूल जाते थे? जी, बच्चे माशाल्लाह चारों स्कूल जाते थे, पढ़ते थे। शहजाद साहब के मुतालिक बताएं जो इस दुनिया से चले गए, और एक अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह उनके बच्चों की मग़फ़िरत फरमाए। क्या कहना चाहेंगे? शहजाद साहब कैसी तबीयत के थे? क्या शहजाद जैसा भाई भी किसी का ना होगा और उस जैसा बाप भी बहुत कम होगा, जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था बेहद। उनके लिए दिन रात मेहनत करता था, रात को 9 बजे 10 बजे घर आता था, सुबह सुबह निकलता सवेरे सवेरे मज़दूरी के लिए। बस बड़ी जद्दोजहद की। ये घर भी अपना है उसका माशाल्लाह, 20 तारा में एक प्लाट भी बनाया था। पिछले दिनों मुझसे कह रहा कि भाईजान मैंने प्लाट लिया है तो काफ़ी प्रॉफिट मिल रही है, मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं, बेचूँ या कि नहीं? मैं यार अपनी मर्ज़ी है, तुम्हारी चीज़ है नहीं, आप मेरे साथ चलो, एक दिन देख के आते हैं। मैं चलो, बस अल्लाह ने मौका नहीं दिया। एक बाप ने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचा होता है, जैसे आपने कहा कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए प्लॉट लिया, यहाँ घर बनाया, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था, जो किस्मत को मंजूर था वो ही होना था। जी बिल्कुल, बस अल्लाह पाक का हुक्म इसी तरह से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त मैं रावलपिंडी के उस घर में मौजूद हूँ जिस घर की 6 डेथ मरी में वाक़या हुई है। उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं जिनकी डेथ हुई, उनके 4 बच्चों की, उनके वाइफ की डेथ हुई। उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताएं। अल्लाह सब्र दे आपको। अल्लाह ताला आमीन। आपको कब पता चला? हमें तो तकरीबन 1:30-2 बजे ही पता लगा है। 1:30-2 जी जी। उससे पहले आपकी नहीं, कोई रब्ता नहीं हुआ हमारा, कोई रब्ता नहीं हुआ, बल्कि रात को उसके दोस्त से हुआ है रब्ता। ठीक है, क्या बात हुई थी उनकी अपने बस दोस्त? वो कह रहे थे कि उसने कहा कि वहाँ से निकलो, वो भी मरी में ही था,
दोस्त भी मरी हुई। मरी में था, वो कहता है निकल जाओ, वो निकल आया लेकिन ये वहाँ पे फंस गया था। ठीक है, तो आपको पता चला कि क्या कंडीशन थी वहाँ, किस तरह फंसे, कब फंसे? नहीं, इसके बारे में अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, कितने बच्चे थे उनके? उनके 4 बच्चे थे। 4 बच्चे थे। जी। क्या उम्र थी उनकी? जो बड़ी बेटी थी वो 12 साल की है, छोटे हैं पर 2-2 साल के फ़र्क है। आपके भाई की एज क्या थी? एज तकरीबन 43-44 है, मुझसे छोटा था। ठीक है, आपसे छोटे भाई थे। जी, मेरे क्या- छोटा भाई था। क्या करते थे आपके भाई? वो कराची कंपनी में उसकी शॉप थी, वर्कशॉप थी। वर्कशॉप थी, तो अभी बस सर्दियों में स्नोफॉल मरी, नहीं, हालांकि कहीं भी आता जाता नहीं है, वो इस तरह का नहीं था, मतलब इस घूमने तरह फिरने वाला नहीं था, लेकिन बच्चों ने ज़िद की इसीलिए चल पड़ा। ये वक्त एक लिखा हुआ था उनका, अल्लाह ताला ने ये वक्त एक मुकर्रर किया था उनकी मौत का। मौत का तो क्या, कैसे आपके भाई हैं आप, क्या मजाज थे छोटा उनके? भाई था, मुझे से छोटा था, एक अच्छी तबीयत का था, 5 वक्त का नमाजी था, तबलीग पे जाया करता था। ठीक है, बस अपने काम से काम होता था। अपने काम से काम? जी बच्चे स्कूल जाते थे? जी, बच्चे स्कूल जाते थे। ठीक, तो और कुछ अगर आप कहना चाहें कि जो वहाँ इंतज़ामिया थी, कुछ भी नहीं कह सकते हम, आप क्या कहें, आप क्या कहना, उन्होंने भरपूर तो कोशिश की लेकिन जो कुदरत को मंजूर। जो मंजूर था बस। अच्छा सर, शहजाद साहिब अपने 4 बच्चों, अपनी वाइफ समेत उनकी मरी में डेथ हुई है बर्फ़बारी की वजह से। क्या कहना चाहेंगे शहजाद साहब के मुतल्लिक, कैसी तबीयत के मालिक थे, क्या करते थे? बहुत अच्छे इंसान थे जी, और 5 वक्त के नमाजी थे। दूसरा है कि उनकी इस्लामाबाद जी कराची कंपनी में शॉप थी ये गाड़ियों की ना, तो मेरा भी इसी मतलब कि मेरा भी वर्कशॉप ही है G10 में। बात ये है कि बहुत अच्छे इंसान थे, ये बहुत अफसोसनाक ये हादसा हुआ है। लेकिन इस पर मैं ये भी कहूँगा कि अगर इंतज़ामिया जो है वहाँ पे अगर थोड़ी सी नज़रखानी करती तो ये आज हमारा भाई हमसे जुदा ना होता। बस मैं तो ये कह सकता हूँ, इसमें इंतज़ामिया का भी जो किरदार है इसमें। वो इतना बड़ा हादसा हुआ है, अब मज़ीद और हो रहे हैं। ये जब बंदे एक्सपायर हो जाते हैं उसके बाद जाए तो फिर कोई फ़ायदा कोई नहीं है इंतज़ामिया का। तकरीबन कितने घंटे रहे शहजाद साहब बर्फ़ में, या वहाँ उस जगह पे कितनी देर फंसे रहे? देखा जी, ये तो कल गए थे यहाँ से, लेकिन 10 बजे गए थे, रात को गए थे, लेकिन ये है कि ये आज सुबह हमें तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे हमें इधर 1:30 बजे कॉल हुई थी तो हमें पता चला है। मैकेनिक उससे कि मैं फंसा हुआ हूँ। तो कल रात 10 बजे यहाँ से गए थे? नहीं, सुबह कल सुबह 10 बजे गए थे, और आज सुबह तकरीबन 11 बजे आपको उनकी डेथ। हाँ जी, रात क्या पता चला, नंबर बंद जा रहा था। मैंने उठाया, मैंने कहा कि तुझे जो कल कॉल करते थे उनका नंबर बंद जा रहा था। जब बाद में हमने कॉल किया तो आर्मी के थे वहाँ पे ऑफिसर, तो उन्होंने जब फ़ोन उठाया तो उन्होंने बोला कि हमने बोला कि ऐसा हमारा ये वहाँ पे बंदा, उन्होंने कहा कि ये बच्ची है, तो ये इसका नाम आयशा है, तो ये एक्सपायर हो चुकी है, तो बाकी जो हैं आपके फैमिली मेम्बर वो भी इसमें एक्सपायर हो चुके हैं। 2 बच्चे जो थे वो पहले सीरियस कंडीशन में थे, ICU में थे, बाद में उनका भी वो भी एक्सपायर हो चुके हैं। 2 बच्चे जो सीरियस कंडीशन में थे, क्या एज थी उनकी एज थी तकरीबन एक की 6 साल का था और एक 8-10 साल का था। दोनों बेटे थे, दोनों लड़के थे उनके। जो 2 बेटे थे वो सीरियस कंडीशन में थे, उनके वालिद वालदा और उनकी बहनों की डेथ हो गई? जी, बिल्कुल। पहले हम यही करते रहे, उम्मीद लगाते रहे कि चलें शायद जो है वो 2 बच्चे जो बाज उनके ICU में, पहले ये खबर आती थी मीडिया पे भी, और जो रेस्क्यू 112 उन्होंने भी यही बताया। फिर बाद में पता चला कि उनकी भी वो, क्योंकि वो जो अंदर से था ना, जिगर बिल्कुल अकड़ गया था, उसकी वजह से फिर वो एक्सपायर हो चुके। सर, आप शहजाद साहब के मुतालिक बताएं, उनसे आपकी जो लास्ट मुलाकात हुई, आखिरी बात हुई, क्या बात हुई? आज से तकरीबन 1 हफ़्ता पहले मैं उनकी शॉप पे गया था, तो बड़े खुश अखलाक इंसान थे। तो उनके पास में बैठा, उन्होंने चाय शाय मंगवाई, और मैंने एक गाड़ी का अपनी का कोई काम करवाना था, तो वो 7 पोशिश वाले उनको बुलवाया उन्होंने। तो उनसे बात की, जी ये मेरे हमारे पुराने जानने वाले हैं, आप इनके साथ इनकी गाड़ी का काम करना है। तो हालांकि उनका उसमें कोई काम नहीं था, दूसरे बंदे का काम था, लेकिन वो उन्होंने बुलवाया है, उनको बुला के मेरे साथ बातचीत करवाई है। बस मतलब एक हमदर्दी के तौर पे, मतलब मैं जब भी वहाँ से गुजरता था तो उनके पास मैं बैठता था और चाय शाय पिलाई है। बड़ा मतलब आपको क्या इल्म था कि ये मुलाकात मेरी आखिरी? बस वो मैं आपको क्या बताऊं कि मैं आज सुबह मैंने खुद भी, मेरे बच्चे भी कह रहे थे हमने मरी लेके जाएं,
अल्लाह का करना कि मेरी गाड़ी का बस वो गोड़ा होता है वो टूट गया, तो मैं नहीं जा सका। तो मैं अपनी गाड़ी का घर में वो खोल रहा था, तो वो साथ ही इनका जो बनोई है मेरे घर के सामने रहते हैं, तो उनको मैंने देखा, उनका चेहरा कुछ उतरा मुझे लगा। मैंने कहा जी क्या बात है कि जिस तरह वो 6-7 लोग गए हैं, तो उनकी फैमिली के अभी कोई पता नहीं चल रहा, अभी खबरें आ रही हैं लेकिन अभी हम कुछ कंफर्म बता नहीं सकते। थोड़ी देर के बाद पता चला जी कि उनकी डेथ हो गई है। पहले तो हमने सिर्फ उनके बच्चों का सुना था, फिर बाद में इनका भी पता चला, तो वो तो बस ना पूछे, फिर क़यामत घर पे नहीं, इस इलाके में क़यामत क़यामत जी, बिल्कुल क़यामत समय जैसा समय।